मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन दिनों इस सदी के सबसे संकटमय परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। वैसे मानव इतिहास में कई घटनाएं होती हैं जो हमें दुख देती हैं। बाढ़ आती है, प्रलय आता है, चला जाता है, युद्ध आता है, चला जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन महामारी जब भी आती है तो झुलसा के चली जाती है। लोग सवाल करते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते हम कैसे इस महामारी का सामना करें। प्रार्थना के दौरान प्रभु ने मुझे कुछ उदाहरण दिया बाइबल से। सबसे पहला उदाहरण है दाऊद का उदाहरण कि दाऊद ने गोलियत का सामना कैसे किया। उसी तरह हमें भी महामारी का सामना करना है। सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, इस्राएली सेना से लड़ने के लिए फिलिस्ती सेना आती है। दोनों सेनाएं आमने सामने आ रही हैं। उस समय फिलिस्ती सेना में से एक वीर योद्धा जिसका नाम गोलियत है सामने आ जाता है, कहता है युद्ध की जरूरत नहीं है, कोई आकर मुझे हरा दे, हम हार मान लेंगे। लेकिन इस्राएली सेना में कोई एक भी नहीं निकला जो उससे लड़े। इस तरह 40 दिन बीत गए। तब जैसे ने अपने पुत्र सबसे छोटे बेटे दाऊद को युद्ध के मैदान में भेजा, क्योंकि उसके अन्य बेटे लड़ने के लिए गए थे। उनको नहीं मालूम था कि आखिर हुआ क्या है। और दाऊद वहां पे आता है। दाऊद कहता है कि मैं गोलियत से लड़ूंगा। आप जरा सुनिए क्या बोला जाता है। जब वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मैं गोलियत से लड़ूंगा, तो राजा कहता है तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो और वो लड़कपन से ही वीर योद्धा है। वो लड़कपन से ही वीर योद्धा है। अब तुम छोटे हो, तुम्हारा शरीर सुडौल है, तुम उसको हरा नहीं सकते, तुम उससे लड़ नहीं सकते। आगे हम पढ़ेंगे वाक्य 38 और 29 में, तब साउल ने दाऊद को, जब अंत में दाऊद ने कहा कि मैं अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता हूं और अगर कोई जंगली शेर या कोई जानवर आ जाए मैं उसको हरा देता हूं, भेड़ों को बचा लेता हूं, तो तब साउल ने दाऊद को अपना कुर्ता पहना दिया, उसके सिर पर कांसे का टोप रखा और उसे कवच पहनाया। अपने बख्तर के ऊपर दाऊद ने तलवार बांधी, लेकिन वो चल नहीं सका क्योंकि उसे इसका अभ्यास नहीं था। इसीलिए दाऊद ने साउल से कहा मैं इन्हें पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मुझे इनका अभ्यास नहीं है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। वाक्य 40 में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली में के जेब में रख लिया और वो गोलियत को हराने के लिए जाता है। जब गोलियत ने देखा दाऊद उसकी ओर आ रहा, गोलियत ने कहा क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए। तब दाऊद क्या कहता है, वो बहुत मायने की बात है, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्व मंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं जिसे तुमने चुनौती दी है। फिलिस्ती सैनिक गोलियत को देखकर इस्राएली सेना स्तब्ध रह गई थी। इस्राएली सेना के पास तलवार, भाले, बर्छी, अन्य चीजें थी, इसके बावजूद वे गोलियत के सामने स्तब्ध थी। लेकिन दाऊद एक चिकने पत्थर के सहारे, आगे हम पढ़ेंगे, गोलियत को मार गिराता है। एक चिकना पत्थर क्या है, कुछ नहीं है। महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास आवश्यक सामग्रियां और दवा नहीं है, लेकिन जिस तरह दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, उसी तरह एक विश्वासी अपने विश्वास के बलबूते इस महामारी को मार गिरा सकता है। तो सबसे पहले विश्वास और भरोसे के साथ सामना करना। एक दूसरा उदाहरण इसी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं। आप पढ़ेंगे मकाबियों का दूसरा ग्रंथ
वहां पर हम पढ़ते हैं कि कैसे यहूदी नेता यहूदा निकनोर का सामना करता है। यूनानी सेना निकनोर के नेतृत्व में यहूदियों पर आक्रमण करने के लिए आई और यहूदियों का नेता यहूदा किस तरह उसका सामना करने गया, जरा वचनों में सुनिए। दूसरा मकाबी अध्याय 15 वाक्य 21 से 22 पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 21 से 22 में लिखा हुआ है, जब मकाबी ने शक्तिशाली शत्रु को निकट आते देखा और ये देखा कि उनके पास कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और उनके हाथ ही कितने डरावने हैं, तो वह स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर उस प्रभु की दुहाई देने लगा जो चमत्कार दिखाता है। उसे पूरा विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है। निकनोर के पास इतने अस्त्र शस्त्र, हाथी, डरावने हाथी, घोड़े, रथ, यहूदा के पास, यहूदियों के पास कुछ नहीं था। यहूदा ने विश्वास किया, क्या विश्वास किया? उसने उसको विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु इसके योग्य मानता है, और इसीलिए वे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य 25 से आप पढ़ेंगे, निकनोर के सैनिक नरसिंगे बजाते और गीत गाते आगे बढ़े। यहूदा की आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। वे हाथों से लड़ रहे थे और हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। शत्रु बड़ा है, शत्रु की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन विश्वासी का विश्वास और भरोसा उन सारी शक्तियों से मजबूत और बड़ी है। इस सत्य को जानना जरूरी है। तो जिस तरह दाऊद ने गोलियत का सामना किया, जिस तरह यहूदा ने निकनोर का सामना किया, उसी तरह विश्वास और भरोसे के साथ एक विश्वासी को इस महामारी का सामना करना चाहिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है दानियल के मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इसलिए कि राजा की बात को मानने को तैयार नहीं थे, भट्टी में डाले गए। मैं वचन सुनाऊंगा आपको यहां से, लिखा हुआ है दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 से। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 से हम पढ़ेंगे। नेबूकदनेस्सर ने कहा, राजा नेबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या ये बात सच है कि तुम लोग न तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने को तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नेबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान ले कि हम न तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और न आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करेंगे ही। ये सुनकर नेबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे इन तीनों को उस भट्टी में डाल दे। और ऐसा ही हुआ। जीवित परमेश्वर की आराधना करना छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना करने के लिए वे तीनों तैयार नहीं थे। उनको जलती हुई भट्टी में डाला गया। आपको मालूम क्या हुआ? भट्टी में गिरते ही वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे, जीवित ईश्वर की स्तुति करने लगे। आगे वचन में आप पढ़ेंगे वाक्य 91 में,
राजा नेबुकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ, अपने दरबारियों से बोला कि हमने 3 व्यक्तियों को बांध कर आग में नहीं डलवाया। उन्होंने उत्तर दिया, राजा आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर आग में सकुशल टहलते देख रहा हूं। चौथा स्वर्गदूत जैसा है। नेबुकदनेस्सर ने धधकती भट्टी के द्वार के पास जाकर पुकारा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, सर्वोच्च ईश्वर के सेवकों, बाहर निकल आओ। इस पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग से बाहर निकल आए। उनके शरीरों पर आग का कोई लक्षण नहीं दे रहा था, उनका बाल तक बांका नहीं हुआ था। जीवन की उन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने उस परमेश्वर की स्तुति की, उस ईश्वर की आराधना की, उसकी स्तुति की। उसी तरह प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के शिष्य पौलुस और सीलस फिलिपी नगर में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते समय वे पकड़े गए और उनको वो बहुत बुरी तरह से पीटा गया, घायल किया गया, बंदी गृह में डलवाया गया, और बंदी गृह में उनके हाथ पांव में जंजीरें बंधी हुई थी। आधी रात को वे दोनों उठकर परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। उस दुख की परिस्थिति में ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ, वचन में आपने पढ़ा है, भूकंप हुआ, बंदी गृह के द्वार खुल गए, उनकी जंजीरें ढीली पड़ गई और सुनने वाले सबकी जंजीरें ढीली पड़ गई। कारापाल ने आकर उनके सामने घुटना टेकर पूछा कि भाइयों, मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। कारापाल उन दोनों को ले जाता है और उनको उनके घावों को पट्टी बांधते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं। चमत्कार होता है। जिस तरह दानियल के 3 मित्रों ने, सिलास और पौलुस ने दुख के समय परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर का गुणगान किया। एक विश्वासी को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का स्तुति गान करना है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है। यह उद्धार का मार्ग है, सुरक्षा का मार्ग है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है, हम जोना नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने जोना से कहा, जाकर निनेवे के लोगों से कहो पश्चाताप करने के लिए। जोना जाने को तैयार नहीं था। वह उस पानी के जहाज में बैठ गया जो उल्टी दिशा में जा रही थी, जो उल्टी दिशा में जा रहा था, और वहां पर तूफान भेजा गया। समुद्र में तूफान था, जहाज कंट्रोल में नहीं आया, नियंत्रण में नहीं आया। अंत में जहाज चलाने वाले लोगों ने पता लगाने के लिए चिट डाला कि ये कौन है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और योना का नाम निकला। योना ने खुलकर सारी बातें बता दी कि मैं अपने ईश्वर के आदेश के विरुद्ध इस जहाज में बैठा हूं। उन्होंने पूछा, हम क्या करें। जोना ने कहा, मुझे उठाकर पानी में डाल दो। पानी में डाल दिया गया और जोना को एक मत्स्य ने खा लिया, अपने पेट में ले लिया। जोना एक मत्स्य के पेट में चला जाता है। 3 दिन और 3 रात उस मत्स्य के पेट में रह जाता है। वे 3 दिन और 3 रात योना के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था। एक तो अंधेरे में, अकेले में, तन्हाई में, वो समय था योना को अपने पापों के लिए पश्चाताप करने का। वो समय था ईश्वर की ओर वापस लौटने का, ईश्वर के आदेशों को स्वीकार करने का। योना इंतजार में था कि किस समय ये मत्स्य मुझे बाहर उगल देगा। इंतजार का समय, उसने इंतजार किया प्रभु को स्वीकार करते हुए। उसी तरह एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, दानियल राजा के आदेश का उल्लंघन करता है। हालांकि राजा नहीं चाहता था कि उसको भूखे सिंह के खड्ड में डाल दे। दानियल को भी भूखे सिंह के खड्ड में डाला जाता है, और पूरी रात दानियल भूखे सिंहों के खड्ड में पड़ा रहा।
दानियल के सामने भूखे सिंह, और दानियल वहां पर उनके सामने बैठा है पूरी रात इंतजार में कि कब मुझे बचाया जाएगा, कब प्रभु मुझे यहां से बाहर ले जाएगा। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, ये महामारी आई है, हमें भी विश्वास और भरोसे के साथ इंतजार करना है। टूटना नहीं चाहिए। कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग निराश हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। दुख और मुसीबत की घड़ी, महामारी का समय हमारे लिए टूटने का समय नहीं है, बल्कि इंतजार करने का समय है, मुक्ति के इंतजार करना। हम पढ़ेंगे शोक ग्रंथ की अध्याय 3 उसकी वाक्य 26 में, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। जिस तरह योना उस मत्स्य के पेट में उद्धार मुक्ति के समय का इंतजार कर रहा था, जिस तरह दानियल उस भूखे सिंह के खड्ड में अंधेरे में रात को मुक्ति का इंतजार कर रहा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं, दुख हमारे ऊपर से होकर बह रहा है। इंतजार कीजिए, भरोसे के साथ इंतजार करना, टूटना नहीं। टूट गए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इंतजार करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है यूदित और एस्तर का उदाहरण। असूर का राजा इस्राएल पर आक्रमण करके छोटे छोटे राज्यों को अपने वश में करता जा रहा था। अब समय आया बेथुलिया को अपने वश में करने का। असूर के राजा का सेनाध्यक्ष हेलोफोर्निस आक्रमण करने को तैयार है, लेकिन बेथुलिया के शासक उसके लिए तैयार नहीं थे। वे राजा के साथ संधि करने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में असूर की सेना ने बेथुलिया शहर के लिए जो जल बह कर आता है, उस जल के स्रोत से काट दिया। बेथुलिया शहर के लिए पानी नहीं आ रहा था। बेथुलिया की जनता मरने लगी, जानवर मरने लगे। तब जनता ने शासकों के जाकर कहा कि चलिए आप उनके साथ समझौता कीजिए, हमें जीना है। शासकों ने कहा कि हम 5 दिन तक इंतजार करते हैं, अगर प्रभु हमें नहीं बचाते तो हम उनके अधीन हो जाएंगे। एक विधवा थी जिसका नाम था, धनी विधवा जिसका नाम था यूदित। उसने इस बात को सुन लिया, उसने इस बात को सुन लिया और शासकों को डांटा। यूदित का ग्रंथ अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है। वहां पर हम पढ़ते हैं, उन्होंने डांटा और कहा कि आप कौन होते हैं कि आपने आज ईश्वर की परीक्षा ली और जो मनुष्यों के बीच ईश्वर का स्थान लेते हैं। आप सर्वशक्तिमान प्रभु की परीक्षा लेते हैं, आप उसके विषय में कभी कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि 5 दिन अगर प्रभु हमारी मदद नहीं करेंगे, 5 दिन के बाद हम लोग उनके शरण में जाएंगे। आपने कैसे तय कर लिया कि प्रभु हमारी शक्तिशाली नहीं है, कि प्रभु हमें बचा नहीं सकते। आगे पढ़ेंगे वाक्य 15 में। वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, कभी नहीं भाइयों, आप हमारे प्रभु ईश्वर को प्रसन्न नहीं कीजिए। यदि वो 5 दिन के अंदर में हमें सहायता देना नहीं चाहता, तो वो जितने दिनों के अंदर चाहता है वह हमारी रक्षा करने में अथवा हमारे शत्रुओं द्वारा हमारा विनाश करवाने में समर्थ है। आप हमारे प्रभु ईश्वर को निर्णय लेने के लिए बाध्य करने का प्रयत्न मत करो। ये मत बोलो कि 5 दिन के अंदर मदद करेंगे, नहीं तो हम उनके साथ समझौता करेंगे। आपका ईश्वर आपको मदद करने में सक्षम है। आपका ईश्वर आपकी मदद करने में सक्षम है, समर्थ है। और हम पढ़ते हैं आगे कि अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, अध्याय 9 में यूदित क्या करती है। यूदित अपने सर पर राख डाले, अपने वस्त्र उतार कर मात्र टाट ओढ़े मुंह के पल गिर पड़ी, प्रार्थना में लग गई। यूदित प्रार्थना करने जाती है। एक बहुत बड़ा संकट आया है देश पर,
उस संकट से बचने के लिए यूदित ने प्रभु का सहारा लिया, शरण ली। अपने अच्छे अच्छे वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ कर वो प्रार्थना करने लगी। उसके बाद पूरी कहानी यहां पे बताना मुश्किल है। उसके बाद ईश्वरीय सामर्थ्य से भरकर उसने जाकर हॉल ऑफ फर्नेस को समाप्त किया। सारी सेना वहां से भाग गई। बेथुलिया के लोग प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास किए। जब हमारे जीवन में संकट आ जाता है, महामारी आती है, तो हमें टूटना नहीं चाहिए। हमें नहीं कहना चाहिए कि हम देखते हैं प्रभु हमें बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। नहीं, प्रार्थना में गहरे होना है, विश्वास के साथ प्रभु के चरण में जाना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है। इसी तरह में एस्तर के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, जब एस्तर को पता चल जाता है कि हमारी जनता के विनाश के लिए योजना बनाई जा रही है, यहूदियों के विश्वासियों के विनाश के लिए योजना बनाई जा रही है, तो एस्तर ने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, अध्याय 4 उसके वाक्य 17 में, रानी एस्तर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतार कर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। जब रानी एस्तर को पता चला कि हमारी जनता का विनाश किया जा रहा है या उसके लिए योजना बनाई जा रही है, तो वो प्रभु की शरण में जाती है, प्रार्थना और उपवास में 3 दिन बिताती है। आगे अगले अध्याय में लिखा हुआ, अध्याय 5 में वाक्य 1 में, तीसरे दिन एस्तर राजसी वस्त्र पहने राजमहल के भीतरी प्रांगण में उपस्थित हो जाती है राजा के सामने। पूरी कहानी काफी लंबी है। इस प्रकार यहूदी विश्वासी बचाए जाते हैं। यूदित की तरह और एस्तर की तरह विनाश की खबर सुनते ही जिस तरह वे प्रभु की शरण ली, प्रार्थना में समय बिताया, उपवास किया, उसी तरह मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, विपत्तियां, महामारियां, परेशानियां, संकट आते रहेंगे। हमारा काम है प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा ईश्वर की शरण लेना और ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की परीक्षा हुई थी, शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली। तो उस समय प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। शैतान ने कहा कि इस पत्थर को रोटी बना लो और खा लो, तुमको भूख लगी है, तू मरने वाला है, तू मर जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। प्रभु यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया शैतान से लड़ने के लिए, संकट से लड़ने के लिए, महामारी से लड़ने के लिए। हम भी वचन का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बराबर कई बार दिन में स्तोत्र 23 और स्तोत्र 121 पढ़ना, इसको बार बार दोहराना। जब जब आप इन स्तोत्रों को दोहराएंगे तब तब आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। जब मेरे जीवन में कभी आध्यात्मिक रूप से डिप्रेशन आ जाता है, मैं पवित्र वचनों को उठाता हूं, उसको बार बार अनायास ही दोहराते जाता हूं, बार बार दोहराते जाना। स्तोत्र 27 को दोहराते जाना। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हूं? पवित्र वचनों को इस्तेमाल कीजिए, उसको बार बार दोहराते जाइए। वो आपके पास है, शस्त्र आपके पास है, किसी को आपको देने की आवश्यकता नहीं है, शस्त्र आपके पास है। आप इसको बार बार दोहराते जाना। जब आपका दिल डरने लगता है, आप घबराने लगते हैं,
पूरा परिवार कोविड के शिकार में आ जाता है, या किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कोई वेंटिलेटर में है, बार बार इन वचनों को दोहराते 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 अपने विश्वास को मजबूत रखना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं बोल रहा था कि आप पवित्र वचनों को बार बार दोहराना, पवित्र वचनों पर, जैसा कि पवित्र वचनों पर आप टंगे रहिए। कई साल पहले मैंने एक बहुत सुंदर तस्वीर देखी। तस्वीर इस प्रकार है, एक बंदर एक रस्सी के अंतिम हिस्से में छोर पर लटका हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ था अंग्रेजी में, When you have come to the end of your rope, make a knot and hang on। यानी अपने रस्सी के अंतिम छोर तक पहुंचने पर आप गांठ बनाइए और टंगे रहिए, टंगे रहिए। पवित्र वचनों पर विश्वास करते हुए अपनी जिंदगी में टंगे रहिए, हारिए मत, गिरिए मत, निराश मत होइए। वचनों को दोहरा दोहरा के अपनी निराशा को आशा में परिवर्तित कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। छठा है अय्यूब का उदाहरण। बाइबल में एक सुंदर पात्र है अय्यूब, जोब। जोब धर्मी थे, भक्त थे, प्रभु को बहुत प्रिय थे, प्रभु की भक्ति करते थे, आराधना करते थे, प्रभु पर निर्भर रहते थे, भरोसा रखते थे। लेकिन अय्यूब के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ जाती है। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 1 में हमें पढ़ने को मिलता है, एक एक विपत्ति के बाद उसको खबर मिलती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है। सारी विपत्तियों के बाद सारे जानवर भगा लिए गए, उसके सारे दास मार डाले गए, सारे बच्चे मार डाले गए, दबकर मर गए, उसके शरीर में भी फोड़े आए। विपत्ति पर विपत्ति, डराने वाली विपत्ति, हताश करने वाली विपत्ति। उन विपत्तियों का कैसे अय्यूब ने सामना किया। वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 21 में अय्यूब कहता है, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। एक विश्वासी की प्रतिक्रिया देखिए दुख के सामने। मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। उसकी पत्नी उसको कोसने लगी। उस समय अय्यूब ने क्या कहा? वाक्य 10 को सुनिए, हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों न स्वीकार करें। अपनी पत्नी को समझाते हैं, अगर हम ईश्वर से सुख ग्रहण कर सकते हैं तो क्यों ना हम दुख ग्रहण करें। दुख, बीमारी, महामारी के सामने ये प्रतिक्रिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह हमारे लिए टूटने का समय नहीं है। अगर हम विश्वासी टूट जाएंगे तो दुनिया का क्या होगा। हम विश्वासियों को मजबूत रहना चाहिए, हिम्मत बांधे रहना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले दाऊद और यहूदा की तरह विश्वास और भरोसे के साथ इस महामारी का सामना करना चाहिए। दानियल के मित्रों की तरह या पौलुस और सीलस की तरह इस महामारी या इस दुख के समय परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। स्तुति के साथ इस महामारी का सामना करना चाहिए। योना की तरह या दानियल की तरह हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रतीक्षा में कि प्रभु सब कुछ बदलेंगे, हमारा उद्धार होगा, मुक्ति होगी, ऐसी प्रतीक्षा में इस महामारी का सामना करेंगे। जूदित और एस्तर की तरह उपवास और प्रार्थना के साथ इस महामारी का
सामना करेंगे इस विश्वास में कि हम इसको बदल सकते हैं। जिस तरह यूदित ने अपनी जनता को बचाया, एस्तर ने अपनी जनता को बचाया, उसी तरह हमारी प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम बचाए जाएंगे, हमारा उद्धार होगा। जिस तरह प्रभु यीशु ने पवित्र वचन के द्वारा शैतान का सामना किया, बुराई का सामना किया, उसी तरह इस दुख की घड़ी में हम विश्वासी भी प्रभु के वचन पर टंगे रहेंगे, प्रभु के वचन पर भरोसा रखेंगे, प्रभु के वचन को दोहराएंगे, प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे कि प्रभु ने कहा है और ये होगा। प्रभु के वचन को दोहराएंगे, अय्यूब की तरह अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, स्वीकार करेंगे, सकारात्मक ढंग से स्वीकार करेंगे, नकारात्मक ढंग से स्वीकार नहीं करेंगे। अभी इस प्रवचन को आपको देने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले, हमारे एक प्रिय बेटा, उसकी मां गुजर गई कोविड से। कई दिनों से वह जूझ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ था, एक बार वेंटिलेटर में भी गई थी, बसती बसती मर गई। कितनी दुखदायक बात है, लेकिन सकारात्मक ढंग से ग्रहण करना। मैंने उसके बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी, तुम देखना, अगर तुम इसको स्वीकार करोगे, आज से तुम्हारे परिवार में आशीष पर आशीष आएगी, तुम्हारी मम्मी की मध्यस्थता के द्वारा। विश्वास करना, स्वीकार करना, सकारात्मक ढंग से स्वीकार करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह संकट का समय है, हम घबराएंगे नहीं। जिस तरह प्रवक्ता ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, दुख के समय घबराना नहीं चाहिए। वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रवक्ता ग्रंथ उसकी अध्याय 2 में, पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, सिर झुकाइए, स्वीकार कीजिए, आज की इस परिस्थिति को स्वीकार कीजिए, संकट को स्वीकार कीजिए। अय्यूब की तरह प्रतीक्षा कीजिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, समझ नहीं पाता लेकिन स्वीकार करता हूं। पेतरुस की तरह मैं भी बोलना चाहता हूं कि प्रभु हम जाएं तो कहां जाएं, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। और ये सच्चाई है प्रभु, इस दुनिया में कोई और हमें बचाने वाला नहीं है, कुछ और हमें बचाने वाला नहीं है, तू एकमात्र मुक्तिदाता है। आज के संपूर्ण विकट परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं यीशु। मुझे हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि मैं इसको सकारात्मक ढंग से स्वीकार करूं, विश्वास और भरोसे के साथ स्वीकार करूं, प्रार्थना और उपवास के साथ स्वीकार करूं, भरोसे के साथ स्वीकार करूं। प्रभु मैं तेरे पवित्र वचनों पर भरोसा रखता हूं। तूने कहा है, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय है। तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। आज की परिस्थिति को पूरी तरह से तेरे हाथ में सौंप देता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम तुझसे सुख ग्रहण कर सकते हैं तो क्यों ना दुख ग्रहण करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद ये पिता, धन्यवाद, धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद।